तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आज आपके लिए हम मॉडल पेपर 2025-26 अर्थशास्त्र का जो है आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो कक्षा 12 के छात्र हैं, ठीक है, 12 के स्टूडेंट्स हैं जो, तो इसमें से आपका प्री बोर्ड बोर्ड दोनों में आएगा। ये जो अर्धवार्षिक बोर्ड पेपर है, ये कक्षा 12 के बोर्ड में भी इसका कम से कम 25 50, ठीक है, 25% जो है प्री बोर्ड का बोर्ड में आता है और लगभग 50% यहाँ से लिया जाता है अर्धवार्षिक परीक्षा से। ठीक है, 75 बाकी आपका सिलेबस से लिया जाता है। ये पेपर देखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे किया जाए। बहुत सारे बच्चे हैं कहते हैं कि सर याद नहीं होता है। तो याद करने का जो है, मैं जो ट्रिक अपनाता था, मैं भी इस जो है पोजीशन से गुजरा हूँ, मुझको भी याद करना पड़ता था। ठीक है, तो मैंने भी याद किया है और बहुत ऐसे नहीं याद होगा। ठीक है, जैसे आप करते हो ऐसे नहीं याद होगा। बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उनको कुछ ट्रिक से याद करना पड़ता है, या फिर आप, ठीक है, तो वो मैं आपको सबसे लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल अभी मॉडल पेपर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर हो गया है, ठीक है, अगर आपका अर्धवार्षिक पेपर हो गया है अक्टूबर में, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप इस वीडियो को देखो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये वीडियो सेव कर लिया आपने, ठीक है, आपने ये वीडियो को डाउनलोड कर लिया यूट्यूब से, और इसको कम से कम एक हफ्ते में एक बार जरूर देखो। ठीक है, पक्का बता रहा हूँ। और ये सारे पेपर भाई ये हल कर लो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके लिए बता दूं, इसमें से अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने इंटर में कुछ पढ़ा ही नहीं भाई, जैसे बहुत लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी हो गई, उसमें टाइम नहीं मिला, कम पढ़े, ठीक है, या पढ़ने में कमज़ोर हैं, ये वीडियो देखने के बाद इस पेपर को ऐसा सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। आप पासिंग मार्क्स आराम से पा जाओगे। ठीक है, 35 से 40 आप नंबर आराम से पा जाओगे। 33% पे इंटर में जो है पास होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इसमें से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि मैं अगर वीडियो लेकर आया हूँ तो आपका कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना इस पेपर के, ये आगे है और पीछे भी अभी मैं दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 50% आपका बोर्ड में आना ही आना है भाई। तो इसमें जो है आप तैयारी कर लेना, पूरा पेपर सॉल्व कर लेना, क्योंकि बोर्ड बार बार नहीं आएगा आपका। एक बार अगर नंबर कम पा गए तो फिर जिंदगी भर का वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप जी जान लगाकर मेहनत करना मेरे भाई, बहुत मेहनत करना। और कोई आपको डाउट हो, हमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो अब इसमें क्या है, अर्धवार्षिक, यहाँ पर आपको नाम डालना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम डालना होगा, ये आपका कॉलम दिया है। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक होगा। ठीक है, ये आप फिल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप डाल लीजिएगा। फिलहाल मैं पेन से समझा रहा हूँ ताकि जो है पेपर खराब ना हो। ठीक है, यही आपकी बुद्धिमानी है कि पेंसिल से या पेन। मैं पेन नहीं चलाऊंगा, इस पर पेंसिल ही चलाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसका मुझे भी पूरा मैंने हल किया है, इसको पेपर मैंने रफ किया है पूरा, बहुत मेहनत लगी है, पेपर को खराब नहीं करना है। चलते शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 मॉडल पेपर जो है अर्थशास्त्र का आपका रहेगा। ठीक है, आपका अर्थशास्त्र रहेगा कक्षा 12, पूर्णांक आपका 100 रहेगा। इसमें जो है आपका 100 नंबर मिलेंगे। ठीक है, पूर्णांक पूरा 100 का रहता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट जो है आपको निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और 3 घंटे पेपर के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे कहूँगा यही
कि आप कम से कम टाइम जो है पेपर पढ़ने में कम टाइम लगाइएगा। आप ये निर्देश जो है बहुत 10 मिनट के अंदर ही पढ़ लेना, ठीक है। समझ लेना अच्छे से, समझना बहुत जरूरी है भाई, समझ लेना, निर्देश पढ़ना जरूर, ठीक है, लेकिन टाइम कम लगाना, क्योंकि और भी पेपर है आपको करना है, टाइम कम मिलता है, तो मैनेज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। देखिए निर्देश क्या दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आपको प्रारंभ के जो है 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, पूरा प्रश्न पत्र आपको 15 मिनट में पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न करने हैं आपको, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी सभी जो प्रश्न हैं उनके जो है नंबर उनके सामने लिखे हैं कि ये प्रश्न कितने नंबर का है, ये प्रश्न कितने नंबर का है, ठीक है। तो ये इसमें बता रहा है। तीसरा क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है, जैसा कि आप देख रहे हो। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अथलग उत्तरी है, ठीक है, जो 3 नंबर के होंगे और जिनका उत्तर प्रत्येक शब्द लगभग 50 शब्दों में देना होगा, ठीक है, 50 शब्दों में आपको देना होगा। कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जिसका आंसर छोटा है तो आप कितना बड़ा लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 10 15 20 शब्द आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघुत्तरी हैं, जो 6 नंबर के होंगे। इसमें लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इस पेपर को जो है पूरा सॉल्व किया है अच्छे से, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में देना होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 से 27 तक दीर्घ उत्तरी हैं, जिनका उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा, ठीक है। 300 शब्दों यानी आपका लगभग 3 पेज चला जाएगा, ठीक है, 2.5 से 3 पेज में आप लिख सकते हो। ये आपका 10 नंबर का होगा। तो ये सबसे नंबर 1 पे बहुविकल्पी आपको दिया रहेगा, ठीक है। और बहुविकल्पी आपको अच्छे से तैयार करना है। सारे जो है पाठ आपको, पाठ के पीछे जो है बहुविकल्पी दे रहे थे उनको आपको पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि बहुविकल्पी में अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर का बहुविकल्पी आपका आता है। अब चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आपने पहले ना जानते हो, ठीक है। आप अगर जानते हो तो और अच्छा, नहीं जानते तो आप जान लीजिए, इस वीडियो से आप सब कुछ सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जनक, ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी मार्शल, ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्स, ऑप्शन नंबर डी मेहता। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए एडम स्मिथ, ठीक है। दूसरा है आपका चाय की सॉरी मांग की कीमत लोच का न्यूनतम मांग होता है, ठीक है। तो मांग की कीमत लोच का न्यूनतम मांग क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आ, ठीक है, 1। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी, ठीक है। तो मांग में क्या होगी, कमी होगी, स्थिरता होगी, वृद्धि होगी, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, कमी, ठीक है। चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में कमी होगी। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है। आ उत्पाद उपभोग, ब उत्पादन, स विनिमय, द इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या बता रहा है, उदासीनता वक्र विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, उदासीनता वक्र विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आ हिक्स, बा जो है मार्शल ने, सा पिगो ने, द रॉबिन्स ने। तो इसमें से किसने किया,
तो हिक्स ने किया। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आ फ्रिज, ऑप्शन नंबर बा तौलिया, ऑप्शन नंबर सा मेज, ऑप्शन नंबर द भोजन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पुराना है और काफी ज्यादा अर्थशास्त्र में आता भी है। तो ऑप्शन नंबर आ सन 1900 से 1922 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बा 1922 से 1925, ऑप्शन नंबर सा 1925 से 1926, ऑप्शन नंबर द 1929 से 1930। तो ये आपका सही आंसर 1930 हो जाएगा। ठीक है, 29-30 सही ऑप्शन। अच्छा, कमेंट में बताना पहले से किसको किसको पता था, सच सच बोलना। ठीक है, बताना जरूर किसको पता था, किसने पढ़ा था, कब पढ़ा था, किस क्लास में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो इसमें आ है सेवा कर, ऑप्शन नंबर बा सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर सा आयकर, ऑप्शन नंबर द आयात शुल्क। तो ऑप्शन नंबर सा जो है आपका सही हो जाएगा, आयकर। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आ उत्पादन विधि, ऑप्शन नंबर बा आय विधि, ऑप्शन नंबर सा व्यय विधि, ऑप्शन नंबर द उपभोग विधि, सॉरी उपयोग विधि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। ठीक है, उपयोग विधि जो है राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे और आगे बताते हैं। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, क्या है, एक अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य करता है, कौन करता है। ऑप्शन नंबर आ सरकार, ऑप्शन नंबर बा केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर सा व्यापारिक बैंक, ऑप्शन नंबर ता इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बा आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें आधुलघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आधुलघु उत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं 3-3 नंबर के। ठीक है, 3-3 नंबर के आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक उत्पादक लाभ कैसे अर्जित करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप अर्थशास्त्र अगर लिए हैं तो आप पढ़ सकते हैं, आप किताब में पढ़िएगा, बहुत आसान है। मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। जो उत्पादक, ठीक है, जो उत्पादक उत्पादन की गई वस्तु की कुल मात्रा से अधिक का जब क्रिया करता है, अधिक का जब बेचता है, तो जो अतिरिक्त धन उसे प्राप्त होता है वो उसका जो है लाभ है, लाभ कहलाता है। जैसे सिंपल समझिए आप, कोई उत्पादक किसी कंपनी ने 5 रुपए की कोई चीज बनाई, ठीक है, 5 की बनाई और उसको 7 रुपए में मार्केट में बेचा या 10 रुपए में बेचा। ठीक है, तो 5 रुपया उसका कुल उत्पादन हो गया। ठीक है, 5 रुपया कुल उसकी लागत हो गई। उसके ऊपर का जो उसने बेचा, ठीक है, चाहे वो 2 रुपये कमाए चाहे 5, जितना भी मतलब वो बेच सीमा तक बेच सकता है। तो उसने मान लो 7 का बेचा या 10 का बेचा, तो उसको अगर 10 का बेचा तो 5 रुपया मिले कि नहीं। तो जो अतिरिक्त उसे मिला 5 की अतिरिक्त, वही उसका अर्जित लाभ है। ठीक है, वो लाभ कैसे अर्जित करता है, तो वैसे ही लाभ अर्जित करता है, उसे ही अर्जित लाभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर 12 बहुत, ये भी बहुत सहज क्वेश्चन है। ठीक है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है, 3 नंबर इसमें भी है। फिर आपका 13 है, मांग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, आप पढ़िए, एक बार बुक पढ़िए, बहुत आसान है,
कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड में, ठीक है, आपको पूरा याद करना है ये। मध्यवर्ती वस्तुओं का अर्थ समझाइए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, किन्हीं 3 पूरक वस्तुओं के नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर 16, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। 17 हो गया आपका, आय कर कौन सी सरकार लगाती है। 18 है, मुद्रा के 4 कार्य लिखिए, ठीक है। तो ऐसे ये आपके कुछ 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन रहेंगे आपके अत्रवृत्ति के, जो कि इम्पोर्टेंस हैं। फिर लघुत्तरीय, इसमें आपको समय जो है, शब्द समय दोनों ज़्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा लगाओगे समय भी लगेगा, शब्द भी ज़्यादा आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन नंबर भी ज़्यादा है, तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको कंजूसी नहीं करनी, मेहनत जम के करनी है। 19 नंबर है, उपभोक्ता वस्तु एवं पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है विशेष, आप इन्हें तैयार कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बाजार अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन नंबर 22, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा को समझाइए। 24 हो गया आपका, मुद्रा पूर्ति के घटक का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपके ये 6 क्वेश्चन रहेंगे लघुत्तरी के, जो कि 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस हैं इनके। आंसर आपको 150 शब्दों में देने होते हैं। अब आते हैं दीर्घोत्तरी में। दीर्घोत्तरी में आपका 10 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके समय और शब्द सीमा दोनों ज्यादा है, 300 शब्द इसमें लिखने हैं आपको। 25 आपका है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, ठीक है। इसमें व्यष्टि यानी व्यष्टि आप पढ़े कि नहीं पढ़े, अगर आप नहीं पढ़े, ठीक है, तो कमेंट करिएगा, मैं आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा दूंगा, ठीक है। सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र अच्छे से आपको समझा दूंगा, कैसे इसके विषय क्षेत्र क्या है, कैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक है, फिलहाल छोटा छोटा मैं आपको बता दूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है छोटे स्तर पर काम करता है, ठीक है। आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे स्तर पर काम करता है, जैसे एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक इकाई, ठीक है, एक फर्म, एक परिवार, ये इसके विषय क्षेत्र हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो बड़े स्तर पर, यानी पूरे राष्ट्र की जो है आय, पूरे राष्ट्र का रोजगार, तो ये उसमें होता है, ठीक है। इसमें अथवा करके रहेगा, आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं। समग्र मांग का अर्थ एवं उसके अवयवों की संक्षेप में समझाइए, ठीक है। 26 आपका है, उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में बजट सेट और बजट साइन की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर का आपका है, अथवा करके इसमें दिया है, अर्थशास्त्र में अंतिम वस्तुओं की संरचना को समझाइए। 27, राष्ट्रीय आय का अर्थ, परिभाषा तथा प्रमुख अवधारणाएं स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 10 नंबर का है, केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण विधियों की व्याख्या कीजिए। दो में से एक कर सकते हैं, 10 नंबर का है भी। तो दोस्तों ये हमारा पूरा मॉडल पेपर है, ठीक है। इसमें 6 नंबर हैं, इसमें 3 नंबर हैं, इसमें 10 नंबर है। तो आप ये समझिए कि हमको एकदम टॉप लेवल की तैयारी करनी, हाई लेवल की तैयारी करनी है। कोई भी क्वेश्चन आए मिस नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ये बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आएगा। बहुत मेहनत कर लो, रात रात जाग लो, पढ़ लो, क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाओगे ना एक बार, बाद में आपको ये जितना भी दुख दर्द है, जितने भी घाव हैं, सब भर जाएंगे। सब जो आपको खुशी मिलेगी ना, उससे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे भाई। सक्सेस एक ऐसी चीज है कि बीते हुए दिन जो है आपको याद आएंगे,
और जितनी आपने मुसीबत झेली है वो आसानी खुशी में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मॉडल पेपर 2025-26। देखिए ये 25 में भी काम आएगा आपका, 26 में भी काम आएगा, 26 में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि इसको जो है 25 में ही करना है, 26 में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर के ही हैं आप, नंबर इसमें बहुत मिलते हैं अर्थशास्त्र में, 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन नंबर इसमें कटते बहुत हैं क्योंकि ये इसमें गणित होता है। ठीक है, ये आपका पेपर जो है अर्थशास्त्र 2025-26। अब मैं आपको बताऊंगा याद करने की ट्रिक। ठीक है, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था आपको कि याद कैसे किया जाए, याद करने का रीड कैसे किया जाए। ठीक है, तो आप ये समझिए, सबसे नंबर एक बात, आप जो है बोलना कम कर दीजिए मेरे भाई। पहली बात आपको बता रहा हूँ, आप बोलना कम कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप बहुत कम बोलिए, जहाँ काम हो वहाँ बोलिए। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप अगर कम बोलोगे ना तो आप जो पढ़ोगी आपके दिमाग में वही रहेगा सिर्फ। ठीक है, फालतू की बातें नहीं रहेंगी, माइंड साफ रहेगा। क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है, मैंने रियलाइज किया, मैंने जो है इसको अपनाया है। ठीक है, मुझे याद रहता था, मैंने बहुत जो है कम कर दिया था बोलना। ठीक है, दूसरी बात जो है, आपको साफ सफाई रखनी है अपने शरीर के प्रति, आपके विद्या यानी आपके जो है बैग, आपकी कॉपी किताब, बुक के प्रति। ठीक है, तीसरी बात जो है, आपको रट्टा नहीं मारना है, पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, किताब लेकर बैठना है, अगर पढ़ रहे हो तो आराम से एकदम पढ़ो, धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करो। ज्यादा बेटर आप शांत रहो, मन में समझो उसको, या कहानी आप धीरे धीरे पढ़ो, उसको समझो, साथ में उदाहरण भी। ठीक है, इस तरह से समझो। और ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है, 4 में क्या है, 4 में आपका ये है कि आप जिस दिन पेपर हो, एक दिन, जिस दिन पेपर हो उस दिन पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, उस दिन किताब उठा के मत देखना। ठीक है, उसके 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले जितना पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है, पेपर वाले दिन नहीं पढ़ना है, ना रात में पढ़ना है, आपको शांत रहना है एकदम। ठीक है, तब क्या होगा, जब आप पेपर देने जाओगे ना, आप देखिए तो भाई अपना कर देखिए इसको, कभी आपका पेन रुकेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था। ठीक है, मैंने पूरा पेपर लिखा, पूरा पेपर, मैंने 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए भी पेन नहीं रोका अपना, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका दिमाग फ्रेश रहता है और जो आपने पढ़ा होता है वो आपको याद होने लगता है। ठीक है, आपको याद आने लगता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैंने जो बताई हैं, आप इन्हें अपना लीजिए, देखिए फिर क्या रिजल्ट आता है, बहुत टॉप का रिजल्ट आएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे, मैं वादा करता हूँ। और आप इस पेपर को सॉल्व जरूर करना। ठीक है, आप इसको सॉल्व जरूर करना मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारे क्वेश्चन देखिए और इनको बहुविकल्पी पे मैंने बता ही दिए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएगा। तो जाते जाते अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत काम आने वाली है। आगे भी मैं आपको ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, और आप अगला वीडियो बताइए क्या होना होगा, क्या होना चाहिए, मैं आपके लिए कौन सा वीडियो लेकर आऊँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।